दोस्तों नमस्कार, जोर जोर, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्तों पे स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गुंचा रथ यात्रा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। जय जगन्नाथ। गुंचा पर्व बस्तर क्षेत्र में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है दोस्तों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बस्तर क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे, आज से करीबन 600 साल पहले 1408 ईस्वी में, और उन राजा का नाम था श्री पुरुषोत्तम देव जी। उन्होंने बस्तर क्षेत्र से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा पेट के बल लेटते हुए की थी, और वह जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो पेट के बल लेटते हुए गए थे। जैसे आजकल के समय में आप लोगों ने देखा होगा, छठ पूजा के समय में लोग जैसे पेट के बल लेटते हुए जाते हैं, उसी तरह दोस्तों उन्होंने बस्तर क्षेत्र से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा पेट के बल लेटते हुए की थी, और वहाँ पे जाके उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया था। उसके बाद भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्न होकर वहाँ के पुजारी के स्वप्न में आके राजा को रथपति की उपाधि दी थी, और फिर उन पुजारियों ने मिलकर राजा को रथपति की उपाधि देकर अपने बस्तर क्षेत्र में रथ चलाने की अनुमति दी। तो उसके बाद से राजा पुरुषोत्तम देव ने बस्तर क्षेत्र में आके 12 चक्कों वाला रथ चलाना प्रारंभ किया, लेकिन इतने बड़े रथ को चलाना मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने उन 12 चक्कों के रथ को 3 हिस्सों में बांटकर 4-4 चक्कों वाले फूल रथ का निर्माण करवाया, और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी, ये तीनों की मूर्तियों को अलग अलग रथों में 3 रथों में रखकर फिर उनकी परिक्रमा करवानी चालू की। और यह परिक्रमा गोल बाजार अपने जगन्नाथ मंदिर से होते हुए पूरे गोल बाजार भ्रमण करते हुए फिर वापस सिरहासार भवन तक आता है। तो इस तरह दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमारे बस्तर क्षेत्र में चालू हो गई, और उसमें शुरुआती दिनों में जब राजा महाराजाओं का दौर था, तो उस समय राजा भगवान जगन्नाथ के रथ के जो स्वागत करते थे उनके लिए तोपों का इस्तेमाल करते थे। उस समय तोप चलाए जाते थे दोस्तों। तो हर किसी व्यक्ति के बस में ये बात नहीं होती, तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों ने इसके लिए एक तुपकी का निर्माण किया, जो तोप शब्द से ही बना हुआ है, तुपकी। उस तुपकी का निर्माण किया गया जो बांस से बना होता है, और उसमें ग्रामीण आस्था स्वरूप पेंग मलकांगिनी के बीजों को डालकर, उस पेंग को डालकर बजाते हैं, तो एक फटाके की जैसी आवाज़ आती है। तो बस्तर में तुपकी का चलन फिर चालू हो गया, तो उसके बाद से तुपकी चलाई जाती है। लेकिन इस साल कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते, इस साल ग्रामीणों द्वारा तुपकियों का निर्माण नहीं के बराबर किया गया, क्योंकि मार्केट में एक भी तुपकी देखने को नहीं मिली। और तुपकियों के साथ एक समस्या ये है कि जब भी ग्रामीण तुपकियां बेचने आते हैं तो उसे कई प्रकार के लोग छूते हैं, देखते हैं बजाकर, तो इससे संक्रमण फैलने का काफ़ी डर होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस साल तुपकियों का निर्माण नहीं के बराबर हुआ, इक्का दुक्का ही देखने को मिली। तो इस बार बगैर तुपकियों के ही गुंचा पर्व मनाया गया है। कोविड-19 के चलते इस बार का जो गुंचा पर्व था काफ़ी सूना सूना सा रहा। हर वर्ष उड़ीसा से नृत्य दल आता था, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति होती थी उनकी, लेकिन वो भी इस साल नहीं हो पाई कोरोना के चलते।
दोस्तों इस बार लॉकडाउन के चलते गुंचा पर्व में ऐसी कुछ खासी भीड़ तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत लोग दिख रहे हैं दोस्तों वही हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इस बार रथ जो खींच रहे हैं लोग, उनकी संख्या भी कम है, 10 से 20 की संख्या में लोग हैं। हरि बोलो जय जगन्नाथ, हरि बोलो जय जगन्नाथ। भागो। रथ अब गोल बाजार से परिक्रमा करते हुए हनुमान मंदिर होते हुए दंतेश्वरी मंदिर के सामने पहुंच चुका है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे थोड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग देख सकते हैं मेरे पीछे रथ। जी हाँ दोस्तों, यही है गोंचा का रथ जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत रथ है ये, और माई दंतेश्वरी जी का मंदिर है। जय माँ दंतेश्वरी। पुलिस प्रशासन द्वारा दोस्तों इस बार काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। तो एक बार सलूट करता हूँ मैं दिल से पुलिस प्रशासन को। जय बस्तर पुलिस। ठीक खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माई दंतेश्वरी का मंदिर है और उसके जस्ट सामने में यह रथ रुका हुआ है। गोंचा का रथ है दोस्तों। और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते दोस्तों इस बार रथ खींचने वालों की संख्या बहुत ही कम है, वरना इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इस बार तुक्कियाँ भी कम मात्रा में दिख रही है दोस्तों। तुक्कियाँ तो मैंने देखी ही नहीं अभी तक जितने देर से मैं यहाँ पे हूँ। तो देखिए दोस्तों ये रथ लाल पीले नीले रंग से तो सजा हुआ ये रथ है। तो 3 रथ चला करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कहर के चलते मात्र 1 रथ चल रहा है दोस्तों, जिसे कि सारे लोग हर्षोल्लास के साथ खींचते हुए प्रभु जगन्नाथ को गजामुंग, जी हाँ अंकुरित हुए मूंग के दाने और कटहल, पके हुए फन्नस, जिसे पके हुए फन्नस का खोआ कह सकते हैं, या कटहल का खोआ, अंदर का जो गुदा वाला हिस्सा होता है दोस्तों, उसे भोग लगाया जाता है प्रभु जगन्नाथ को, और प्रसाद स्वरूप भक्तगणों को भी दिया जाता है। जय। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा जब भी निकलती है गोंचा में तो जोरों की बारिश होती है, लेकिन इस बार मौसम साफ है, खुला हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। मेरे सामने जो विशाल रथ खड़ा हुआ दिख रहा है, यही गोंचा रथ यात्रा के लिए बनाया हुआ रथ है। उस रथ को बनाने की जिम्मेदारी कई सालों से बेड़ा उमर गांव के लोगों को दी जा रही है, और ग्रामीण इस 4 चक्कों वाले रथ को बनाने में कम से कम 7 से 8 दिनों का समय लगाते हुए इस रथ का निर्माण साल की लकड़ी के साथ और ट्यूश की लकड़ी के साथ करते हैं। बस्तर क्षेत्र में रहने वाले 104 गांवों में निवासरत आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने 6 दिनों तक महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। इसे ही अमनिया कहते हैं। इनमें हर गांव की 5-5, 6-6 ग्रुप में टोलियां बनाई जाती, और वे लोग ही आकर हर दिन महाभंडारे का आयोजन करते हैं। लेकिन इस साल अमनिया का आयोजन नहीं किया गया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं प्रभु जगन्नाथ पहुंच चुके हैं सिरासार भवन में। प्रभु जगन्नाथ अब यहाँ पे विश्राम करेंगे 9 दिनों के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मुझसे अगर कोई गलती हो गई होगी तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बस्तर की संस्कृति और फूड से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर दोस्तों।